साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आपके साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से अपनी परीक्षा अपना तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी भी करा रही हूँ और साथ ही साथ मैं आपको क्या करा रही हूँ, हिंदी भी करा रही हूँ। हिंदी में हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, संज्ञा। संज्ञा से के बाद हमने क्या पढ़ा, लिंग। और लिंग के बाद आज जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो है वचन। तो हम वचन कहते किसे हैं? वचन वो वाला वचन नहीं, प्रॉमिस वाला। ये वचन है हिंदी के अंतर्गत, तो ये हमारा आता है। वचन से मतलब क्या है कि एक ऐसा शब्द जो किसी संख्या से अभिप्राय रखता है या किसी संख्या से संबंधित है। अगर उस संख्या उसमें एक का बोध होता है तो एक वचन और अन्य का अनेक का बोध होता है तो बहुवचन। यानी हिंदी में वचन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं आपके? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आपका एक वचन की तो किसका बोध कराता है, किसी एक संख्या का। और बात करें हम बहुवचन की तो किसका बोध कराता है, अनेक संख्याओं का बोध कराता है। तो आज हम जान लेते हैं वचन के बारे में और पढ़ते हैं कि हिंदी में वचन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो हम वचन की बात कर रहे हैं। वचन का अभिप्राय क्या है कि संख्या से है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या है वचन? तो वचन का अभिप्राय, वचन का अभिप्राय संख्या से है। वचन का अभिप्राय संख्या से है। ऐसे शब्द जिनसे किसी वस्तु या प्राणी के एक या अनेक होने का बोध होता है, या अनेक होने का बोध होता है, बोध होता है। क्या कहलाते हैं आपके? वचन कहलाते हैं। वचन क्या है? वचन से मतलब है संख्या से ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी वस्तु के या प्राणी के एक या अनेक होने का बोध हो तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, आपके वचन कहलाते हैं। और हिंदी में केवल कितने वचन होते हैं? दो वचन होते हैं। हिंदी में केवल दो वचन होते हैं। वचन होते हैं एक वचन व बहुवचन। कितने वचन होते हैं आपका? एक वचन और बहुवचन। तो हिंदी में कितने वचन होते हैं हमारे? दो वचन होते हैं। अगर हम बात करें आपका संस्कृत की तो संस्कृत में कितने वचन होते हैं आपके? तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में तीन वचन होते हैं। तीन वचन होते हैं। एक वचन यानी जिससे हमें एक का बोध हो। द्विवचन जिसमें हमें क्या पता चले? दो संख्याओं का पता चले, दो प्राणी या वस्तुओं का पता चले। और तीसरा होता है हमारा बहुवचन यानी दो से अधिक के लिए। तो संस्कृत में हमारे कितने वचन होते हैं? तीन। कौन कौन से? आपका एक वचन। एक वचन से मतलब है किसी वस्तु या प्राणी के एक होने का बोध हो। फिर हम बात करें द्विवचन की तो दो का बोध कराता है। और फिर हम बात करें अगर आपका बहुवचन की तो अनेकों के होने का हमारा क्या कराता है? बोध कराता है। अब हम जान लेते हैं एक वचन और आपका बहुवचन के बारे में। हम यह बात करते हैं एक वचन की कि एक वचन किसे कहते हैं,
ऐसे शब्द शब्द जो जिस रूप से, यानी शब्द है कोई, उसके जिस रूप से किसी वस्तु के एक होने का बोध होता है, क्या कहलाता है हमारा? वस्तु का एक वचन कहलाता है। यानी शब्द का वह रूप जिससे किसी वस्तु या पदार्थ के एक होने का बोध होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? आपका एक वचन कहलाता है। शब्द का वह रूप, शब्द का वह रूप जिससे वस्तु या पदार्थ के एक होने का बोध हो, होने का बोध हो, एक वचन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके? एक वचन कहलाते हैं। वही जैसे कि हम मान लेते हैं आपका लड़का, घोड़ा, ये सब हमारे क्या है? एक वचन है। लड़का, घोड़ा आपका, और आपका क्या हुआ? किताब हुआ, मेज हुआ, किताब, मेज, पेन आदि। ये किसके उदाहरण है? हमारे एक वचन के। यहाँ हमने पढ़ा लड़का, तो किसे डिनोट कर रहा है? सिर्फ एक को। फिर हमने बोला घोड़ा, तो घोड़ा भी एक होगा, तभी तो एक बार बोल रहे हैं। अगर बहुत सारे घोड़े होते हैं तो हम आम लैंग्वेज में भी क्या बोलते हैं? घोड़े। तो वो किस में आ जाते हैं? हमारे बहुवचन में। तो अब हम बात कर लेते हैं बहुवचन की। बहुवचन की जब हम बात करते हैं, शब्द के जिस रूप से, यानी ऐसा शब्द जिससे हमें क्या पता चले कि किसी वस्तु, प्राणी या पदार्थ के एक से अधिक होने का या अनेक होने का बोध होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? आपके बहुवचन कहलाते हैं। यानी शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से, जिस रूप से किसी वस्तु, प्राणी या पदार्थ, पदार्थ का पदार्थ का अनेक होने का बोध होता है, अनेक होने का बोध होता है, क्या कहलाते हैं? आपके बहुवचन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके बहुवचन कहलाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं अब उदाहरण में बहुवचन की, कि बहुवचन में जो आने वाले शब्द हैं वो कौन से हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा था लड़का, तो यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ? लड़के। क्या लिख सकती हूँ यहाँ मैं? लड़के। फिर देखा हमने घोड़ा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? घोड़े। ठीक है। यहाँ आगे हमने लिखा किताब, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ? किताबें। मेजें। और पेन को क्या लिखते हैं? पेनों। बोलते हैं ना, एक पेन की कीमत इतनी है, तो 10 पेनों की संख्या क्या होगी? उसी तरीके से जब एक की पूछी तो एक पेन बोला, और जब आपसे बहुत सारे पेन की संख्या पूछी तो क्या बोला? आपका पेनों बोला, आदि। तो ये क्या है कि एक वचन में क्या पूछा आपसे? एक ही वस्तु के बारे में, जैसे लड़का, घोड़ा, किताब, मेज, नदी, झरना आदि। और हम बात करें बहुत सारे झरनों की, तो क्या आएगा? झरने। क्या आता है? झरने। तो अब हम जानेंगे क्या आपसे कि अगर एक से अधिक का बोध हो तो क्या आता है? हमारा बहुवचन। और आपका एक का बोध हो, सिंगल वन का बोध हो, तो क्या आता है? आपका एक वचन आता है। तो आप एक बार ये राइट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम जानते हैं कि किस प्रकार के शब्द में क्या लगाकर आपका बहुवचन बन सकता है। ठीक है, तो हम ऐड करते हैं कि आपका बहुवचन में सदैव प्रयोग होते हैं, यानी बहुवचन बनाने में प्रयोग
प्रयोग, यानी किस किस का हम प्रयोग करते हैं बहुवचन बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके किसकी, अकारांत पुल्लिंग की। एकारांत या अकारांत पुल्लिंग जो शब्द हैं वो क्या होता है, उनमें उनमें हम क्या जोड़ते हैं, ए जोड़ते हैं। जैसे अभी मैंने बोला था लड़का, क्या बोला था मैंने आपको अभी, ये रहा, यहाँ क्या बोला था, लड़का। तो ये कैसा शब्द है आपका, आकारांत शब्द है। और आकारांत शब्द का जब हमने बहुवचन बनाया तो क्या जोड़ा, ए जोड़ा। तो हम क्या जोड़ते हैं बहुवचन में आपका, ए। तो सबसे पहले किसका प्रयोग कर लेते हैं हम, ए का प्रयोग करके जिन शब्दों के बहुवचन बनाए जाते हैं उन्हें देख लेते हैं। आकारांत पुल्लिंग में क्या करते हैं, तद्भव संज्ञाओं में क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। आकारांत या आकारांत, आकारांत पुल्लिंग शब्द में, पुल्लिंग आकारांत पुल्लिंग तद्भव संज्ञा शब्द में ए लगाकर क्या करते हैं आपका, बहुवचन बनाते हैं। बहुवचन बनाते हैं क्या लगाकर, आपका ए लगाते हैं किसमें, आकारांत पुल्लिंग में। जैसे कि हम बात करें आपका पुस्तक की, पुस्तकें, गाय, तो ये सब हमारे क्या हैं आपके सिंगल बहुवचन है। लेखक, लेखिका, लेखिकाएं, तो ये क्या है आपका जन। जैसे कि मैंने बोला लड़का, एक इधर लिखो एक वचन, एक वचन, और इधर लिख लेते हैं हम बहुवचन। क्या लिख लेते हैं आपका, बहुवचन। अब मैंने यहाँ पर बोला लड़का, तो लड़के का आकारांत शब्द है, तो इधर क्या लिखेंगे हम, लड़के। यहाँ मैंने लिखा गाय, तो यहाँ लिखेंगे हम गायें। इधर मैंने लिखा पुस्तक, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, पुस्तकें। क्या लिखेंगे इधर हम, पुस्तकें। अब बात करें हम अगर लेखिका की, कि लेखिका में तो आपका लास्ट में क्या आता है, कारांत शब्द आता है, और ये भी क्या है आपका ए। तो यहाँ आता है लेखिकाएं। क्या लिखेंगे हम, लेखिकाएं। इस तरीके से हम क्या लिखते हैं आपका, लेखिकाएं। जैसे अगर हम बात करें कविता की, तो क्या लिखते हैं हम, कविताएं। क्या लिखते हैं हम, कविताएं। या बात करें हम नदी, आपका कविता, कविता कैसा शब्द है आपका, आकारांत शब्द है, और इधर क्या लिखेंगे आप, कविताएं। क्या लिखेंगे आप, कविताएं। तो ये कैसे थे कि जो आकारांत पुल्लिंग के तद्भव शब्द का रूप है उसमें क्या जोड़ते हैं, ए जोड़ते हैं। क्या बनाने के लिए आपका, बहुवचन बनाने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये समझ आया होगा आपको। तो फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आपका क्या, कि जो इकारांत है, इकारांत है जो आपके शब्द, उनमें क्या किया जाता है, जो इकारांत शब्द है उनमें आपका या लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। इकारांत या ईकारांत दोनों तरह के स्त्रीलिंग शब्दों में जब हम या जोड़ देते हैं तो वो क्या बनता है आपका, बहुवचन बन जाता है। जैसे मैं बात करूं, यहाँ नदी लिखा मैंने, और नदी का जो बहुवचन बनता है वो नदियां बनता है। तो क्या जुड़ता है उसमें, या जुड़ता है। क्या जुड़ता है आपका, या जुड़ता है। अब मैं यहाँ बात करूं जाति की, क्या है ये, इकारांत शब्द है, और यहाँ जब हमारा प्लूरल बनता है या बहुवचन बनता है, जब भी क्या जुड़ता है, या। तो ये भी यहाँ क्या जुड़ा हमारा, या। तो हम बात किसकी कर रहे थे, कि इकारांत इकारांत शब्दों के जो स्त्रीलिंग है उनमें या जोड़कर क्या बनाते हैं हम, बहुवचन बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम, या जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। या इकारांत, इकारांत शब्दों में
शब्दों में या जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। क्या बनाते हैं आपका? बहुवचन बनाते हैं। और ईकारांत और इकारांत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसमें ज्यादातर सारे शब्द कैसे होते हैं आपके? स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे होते हैं आपके? स्त्रीलिंग होते हैं। तो हम एक बार यहाँ लिख लेते हैं आपका एक वचन, और इधर लिख लेते हैं हम क्या? आपका बहुवचन। क्या लिख लेते हैं आपका? बहुवचन। एक वचन में अगर हम बात करें यहाँ पर क्या ले लेते हैं आपका? तिथि। तो इसका बहुवचन बनता है तिथियां। क्या बनता है आपका? तिथियां बनता है बहुवचन। उसके बाद अगर हम बात करें आपका किसकी? जातियां की, तो क्या आता है? ये जाति यूपी पुलिस में भी पूछा गया है सेंटेंस के द्वारा। सेंटेंस की अशुद्धि में आया था कि कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है, तो जिन्होंने ये लगाया था वो करेक्ट था। चंद्र बिंदु वाला बिंदु नहीं आता, वो गलत था। उसके बाद हम बात करते हैं लड़की। किसकी बात करते हैं हम? लड़की की। तो जो लड़की का बहुवचन बनता है वो क्या बनता है आपका? लड़कियां। क्या बनता है आपका? लड़कियां। इसमें क्या होता है कि जो बड़ी ई की मात्रा के शब्द हैं, यानी कि इकारांत शब्द हैं, उनमें जो आपकी जब या जुड़ता है तो उनकी जो मात्रा है वो कैसी हो जाती है? छोटी ई की मात्रा में कन्वर्ट हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ लिखा था लड़की, और लड़की को जब बहुवचन बनाया तो जो कै पर बड़ी ई की मात्रा थी वो किस में कन्वर्ट हो गई आपकी? छोटी ई में। किस में कन्वर्ट हो गई आपकी? ये वाला जो ई की मात्रा है, ये वाली जो आपकी ई की मात्रा है वो किस में कन्वर्ट हो गई? आपकी छोटी ई की मात्रा में आपकी यहाँ पर कन्वर्ट हो गई। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर नदी, और नदी को मैंने अभी आपको समझाया भी था, तो यहाँ क्या आता है आपका? नदियाँ। क्या आता है आपका? नदियाँ। और यहाँ भी क्या हुआ है कि जो बड़ी ई की मात्रा है वो कहाँ किस में कन्वर्ट हो गई है? आपकी छोटी ई की मात्रा में आपकी कन्वर्ट हो गई है। तो हमारा ये टॉपिक होता है स्त्रीलिंग जो तद्भव शब्द है उनकी संज्ञा बनाने के लिए हम क्या जोड़ते हैं? या जोड़ते हैं। उसके बाद कुछ बहुवचन बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ओ का। किसका प्रयोग करते हैं हम? ओ का। और ओ का प्रयोग करके भी क्या बनते हैं? हमारे बहुवचन बनते हैं। ओ का प्रयोग करके भी क्या बनते हैं? हमारे बहुवचन बनते हैं। कुछ शब्दों के बहुवचन, कुछ शब्दों के बहुवचन ओ लगाकर भी बनते हैं। कर भी बनते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, क्या बोला है हमसे कि ओ लगाकर भी बनते हैं। किसके बहुवचन बनते हैं? तो आपका जैसे माता हुआ, तो माताओं का क्या बने? माता है तो माता का बहुवचन क्या बनेगा आपका? माताओं। क्या बनेगा आपका? माताओं। बहन का बहनों, साधु का साधुओं, और आपका कथा का कथाओं। जो इस तरीके के शब्द हैं उनका क्या बहुवचन कैसा बनता है आपका? ओ लगाकर बनता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एक वचन, और यहाँ लिख लेते हैं उनके बहुवचन। क्या लिख लेते हैं आपका? बहुवचन। जैसे हमने यहाँ लिखा कथा। क्या लिखा आपका? कथा। तो यहाँ बहुवचन में क्या हो जाएगा? वो ओ लगा देंगे, कथाओं। क्या हो जाएगा आपका? कथाओं। यहाँ बात करी हमने माता की। किसकी बात करी? माता की। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माताओं। क्या हो जाएगा आपका? माताओं हो जाएगा। उसी तरीके से हम बात करें अगर बहन की, किसकी बात करें हम? बहन की। तो क्या हो जाता है हमारा? बहनों। क्या हो जाता है? बहनों। तो ये इस टाइप के जो इतने भी शब्द हैं उनके जो बहुवचन बनते हैं वो कैसे बनते हैं आपके? ओ लगाकर बनते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं आगे। यानी कि कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनके आगे हम अन्य शब्द जोड़कर क्या करते हैं? बहुवचन बनाते हैं। नहीं, हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे शब्द
जिनके सम्मुख हम क्या जोड़ते हैं, अलग शब्द जोड़ते हैं। कभी कभी कुछ शब्दों के जो बहुवचन है वो भिन्न प्रकार से बनते हैं या शब्दों के जोड़े जाने से बनते हैं। कभी कभी कुछ शब्दों के बहुवचन, कुछ शब्दों के बहुवचन बहुवचन शब्द जोड़कर भी बनते हैं, शब्द जोड़कर भी बनते हैं। कैसे बनते हैं आपके, शब्द जोड़कर भी बनते हैं। जैसे हम यहाँ लिख लें आपका एक वचन, और यहाँ लिख लें हम बहुवचन। क्या लिख लें आपका, बहुवचन लिख लें। अगर हम लें आपका मुनि, तो मुनि का आपका बहुवचन क्या होगा। फिर अगर हम लें जन, तो उसका बहुवचन क्या होगा। तो इस तरीके से हमको लिखना है। यानी हमने यहाँ ले लिया आपका मुनि, यहाँ ले लिया हमने जन, जो जन शब्द से बनता है जुड़कर आपका, ठीक है। फिर हमने ले लिया एक वर्ड होता है गण। क्या होता है आपका, गण होता है। और एक शब्द होता है आपका वर्ग, और एक होता है आपका लोग। क्या होता है आपका, लोग। तो जैसे हमने लिखा मुनि, तो मुनि से जो आपका वन बनेगा वो बनेगा आपका मुनि वृंद। जो बहुवचन बनेगा वो बनेगा क्या, आपका मुनि वृंद। जन से जो बनेगा वो बनेगा युव जन। ये आपके क्या है, वृंद जुड़ा, युव जुड़ा, और गण है हमारा, क्या जुड़ेगा तो क्या बताएगा, ये बहुवचन। तो यहाँ क्या ले लेते हैं हम, उदाहरण के तौर पे आपका कृषक गण। क्या ले लेते हैं हम, कृषक गण। यानी हम कह सकते हैं इधर कि ये मुनि लिखा है तो यहाँ युवा लिख दो। युवा का क्या हो गया, युवजन। कृषक का जो बहुवचन बना वो क्या बना आपका, कृषक गण। हम बात करें छात्र की, तो छात्र का जो बहुवचन होगा वो क्या होगा आपका, छात्र वर्ग। क्या होगा यहाँ पर आपका, छात्र वर्ग। और वहीं हम बात कर लेते हैं किसकी, नेता की। किसकी बात कर लेते हैं, नेता की। तो जो एक नेता है तो नेता बोला जाएगा, और जब हमारा बहुवचन बनेगा तो नेता लोग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा आपका, नेता लोग। तो जो अलग से शब्द जुड़े हैं वो क्या है हमारे, ये शब्द अलग से जुड़े हैं। जैसे आपका वृंद जुड़ा है, जन जुड़ा, गण जुड़ा, वर्ग जुड़ा, और लोग जुड़ा। यानी कुछ शब्द जो अलग से जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो सदैव बहुवचन के रूप में ही क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं। कैसे होते हैं आपके, सदैव बहुवचन के रूप में ही आपका प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द सदैव बहुवचन के रूप में ही प्रयोग होते हैं, बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, प्रयोग होते हैं। जैसे प्राण, बाल, हस्ताक्षर, आंसू आदि। अब मैं आपको यहाँ दो सेंटेंस लिख कर देती हूँ। उस व्यक्ति का प्राण निकल गया, निकल गया। और दूसरा है आपका, उस व्यक्ति के प्राण निकल गए। निकल गए। अब मैंने आपको ये दो सेंटेंस दिए हैं, ये आपका HW का वर्क है। किसका वर्क है आपका, HW का। तो इसमें आपको मुझे ये बताना है कि इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है। ए वाला करेक्ट है,
ये आपका बी वाला करेक्ट है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि इन दोनों में से आपका कौन सा सेंटेंस करेक्ट होने वाला है। राइट डाउन कर लीजिए फटाफट और आंसर देना कमेंट बॉक्स में। फिर हम बात कर लेते हैं किसकी, कि कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो सदैव कैसे रहते हैं आपके एक वचन में यूज होते हैं। किस में यूज होते हैं? हमेशा एक वचन के रूप में यूज होते हैं। तो उन शब्दों के बारे में भी हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। यानी कुछ शब्द एक वचन के रूप में ही प्रयोग होते हैं, जैसे जनता। क्या है आपका? जनता। होगी भीड़ इकट्ठी खूब, लेकिन किस में काउंट हुई? एक वचन में। और उसके बाद आपका जैसे आपका हुआ सामान, सामग्री, सोना, पानी। सामान, सामग्री, ग्री, सोना, पानी आदि। ये कैसे शब्द हैं? ये हमारे शब्द हमेशा कैसे होते हैं आपके? बहु एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं। और बहुवचन के रूप में जैसे आपका था बाल थे, हस्ताक्षर था, आंसू था, ये सब कैसे आपके प्रयोग में आते हैं? आपके एक वचन के प्रयोग में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, आपका कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे ऑलरेडी हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं आपके बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे आदरणीय व्यक्तियों के लिए जो सदैव प्रयोग किए जाते हैं, वो बहुवचन में आपका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यानी आदरणीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आदरणीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन प्रयोग किए जाते हैं। बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। जैसे पिताजी दफ्तर चले गए। पिताजी दफ्तर चले गए। ये क्या था हमारा? पिताजी थे, आदरणीय थे। तो क्या आया बनता है? हमेशा बहुवचन का ही आपका क्या होता है, प्रयोग होता है। उसके बाद एक और पॉइंट होता है आपका, जैसे हम बात कर लेते हैं एक शब्द है अनेक या अनेकों। जैसे वहां अनेकों लोग थे, हम बोल देते हैं फ्लो फ्लो में, अरे वहां अनेकों लोग थे, बहुत सारे लोग थे। तो जो शब्द है अनेकों, वो क्या हो जाता है आपका? गलत हो जाता है। तो हमेशा किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कि वहां अनेक लोग थे। एक से अधिक के लिए ही शब्द क्या बना है? अनेक। और उसमें भी हम क्या बोलते हैं? अनेकों। तो वो हमारा क्या हो जाता है? वाक्य गलत हो जाता है। तो अनेकों शब्द का प्रयोग नहीं होता, अनेक शब्द का हमेशा प्रयोग होता है। अनेकों शब्द का प्रयोग प्रयोग करना गलत है, क्योंकि अनेक शब्द सही वर्तनी है। क्या है आपका? अनेक शब्द क्या है आपकी? सही वर्तनी है। और अनेकों शब्द क्या है आपका? गलत वर्तनी है। उसके बाद हम सेंटेंस के रूप में प्रयोग करके देख लेते हैं। जैसे जैसे
वहां पर अनेकों लोग थे। को लोग थे। तो ये वाक्य इस अनेकों की वजह से आपका क्या हो जाता है, गलत, क्योंकि अनेकों शब्द कहीं कुछ नहीं होता। और फिर हम बात करें वहां पर अनेक लोग थे। लोग थे, और ये वाक्य हमारा क्या हो जाता है आपका करेक्ट। एक बार आप राइट डाउन कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वचन, वो यहीं समाप्त होता है। वचन में हमने क्या पढ़ा कि वचन किस प्रकार के होते हैं कि जो संज्ञा का बोध कराते हैं। एक वचन और बहुवचन। लेकिन हम संस्कृत में कितने वचन पढ़ते हैं, तीन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर हमने जाना था कि एक वचन क्या होता है, जो एक का बोध कराए वो एक वचन, और जो अनेक का, बहुत सारों का बोध कराए तो वो क्या है, बहुवचन। उसके बाद हमने पढ़ा कि किस शब्द में क्या जोड़ने से आपका बहुवचन बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम आपका सॉल्यूशन, आपकी जो डाउट है उसे क्लियर कर सकें। तो मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।